राजस्थान विधानसभा चुनाव का सियासी चौसर इस बार पूरी तरह से बिछ चुका है और ये कह सकते हैं चुनावी तस्वीर बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिया है, लेकिन सत्ता में कौन काबिज होगा इसका फैसला जनता करेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा। जयपुर की विधानसभा का गणित हम आपको समझा रहे हैं और इसी कड़ी में आप पहुंचे विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर। 15 साल में लगातार भाजपा यहां से जीत हासिल करती आई, लेकिन अब चौथी बार क्योंकि भाजपा से सांसद दिया कुमारी मैदान में है, क्या कांग्रेस इस चुनौती को पार कर पाएगी? टक्कर किसकी? भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने हैं। शुरुआत करते हैं चुनावी मुद्दे, चुनावी समीकरण जानते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और आज हम पहुंचे हैं विद्याधर नगर विधानसभा सीट में, जहां जानेंगे जनता क्या चाहती है, जनता ने किस तरह का राज यहां पे देखा और जनता किस तरह के जनप्रतिनिधि यहां पे चाहती है। मुद्दे कई हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। नई विधानसभा बनी थी तब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज रहा है। अब कोशिश कांग्रेस की ये है कि यहाँ एक जीत हासिल कर पाए, लेकिन जनता क्या चाहती है? क्या जनता पूरा जो रिवाज है पुराना उसको बदलेगी या जो परंपरा चलती आ रही है उसको कायम रखेगी? यहाँ पे हमारे साथ जो फर्स्ट इंडिया का जो खास कार्यक्रम है, इसमें विद्याधर नगर क्षेत्र से विभिन्न लोग मौजूद हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, महिलाएं भी हैं। उनसे जानेंगे वो क्या चाहती हैं, किस तरह का उनका जनप्रतिनिधि होना चाहिए और किस तरह से जो है वो जनता का यहाँ काम होना चाहिए। विद्याधर नगर सीट की बात करें हम यहाँ पे, तो भाजपा का अब तक यहाँ पर वर्चस्व रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि आपका जो सिलसिला इसको तोड़ा जाए। क्या लगता है, आपके काम इतने अच्छे थे कि वो सिलसिला नहीं टूटेगा या अब कोई नया यहाँ से जो है कांग्रेस खाता खोल पाएगी? यहाँ पे 3 कार्यकाल में आदरणीय विधायक नरपत सिंह राजवी साहब ने जो मोदी जी का एक संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़े और विद्याधर नगर में अथाह जो विकास की गंगा जो बही है, उसके आधार पे मैं ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो हमारे बीच में प्रत्याशी राजसमंद की एमपी आदरणीय दिया कुमारी जी जो आई हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका ट्रैक हम सब देख सकते हैं कि जनता के पास में कितना समर्पित भाव से रह करके काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ पे राजनीति करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 3 कार्यकाल में काफ़ी यहाँ पे विकास हुआ। आपने तो भाजपा ने मिलकर तो टिकट कटवा दिया अपनी विधायक का। देखिए, ये संगठन सर्वोपरि है, हम सब के लिए कमल का फूल सर्वोपरि है। पहले हमारे लिए आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी साहब सर्वोपरि थे, अभी वर्तमान में हम सब कार्यकर्ता के लिए आदरणीय दिया कुमारी जी सर्वोपरि है। आपको क्या लगता है विधानसभा में किस तरह के काम अभी तक हुए हैं और किस तरह के काम की ज़रूरत है? यहाँ पे विधानसभा में विद्याधर नगर जो शहरी से क्षेत्र है, वहाँ तो विकास अच्छा खासा है और वहाँ तो अब कोई ऐसी कोई चीज़ होगी जहाँ विकास की ज़रूरत होगी। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो वार्ड 1, वार्ड 4, वार्ड 5, ऐसी जगह पे वहाँ विकास की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी कॉलोनी है, वहाँ नालियों की, सड़कों की, इनकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं और वो धीरे धीरे होगी। हम चाहते हैं कि उन क्षेत्रों का भी विकास हो जाए तो हमारी विधानसभा बिल्कुल एक स्वर्ण तरह का विधानसभा हो जाए हमारे लिए। 15 साल तक भाजपा का राज रहा है यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो और फिर भी जो यहाँ कहा जा रहा है कि अभी भी विकास बाकी है। क्या कमी खामी रह गई थी कि आपको अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा और लगता है कि जो कमियाँ थी उनको दूर कर पाएंगे अब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी संगठन और बीजेपी का निर्णय होता है वो सर्वमान्य है। हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नरपत सिंह राजवी जी जो हमारे विधायक रह चुके हैं वो भी हमारे लिए रेस्पेक्टेबल हैं, और जो अभी हमारी जो नई विधायक जिनके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं वो भी हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है। और सब दूसरी बात ये है कि निर्माण की जहाँ तक बात है तो निर्माण का कार्य गतिशील रूप से चल रहा है और आगे भी लगातार चलेगा। निर्माण कार्य चल रहा है, आगे भी गतिशील रूप से चलेगा। डिम्पल, मुद्दे हैं, 15 साल यहाँ भाजपा का शासन रहा है, विधायक के तौर पे बात करें, लेकिन अभी भी लगता है कि काफ़ी कुछ बाकी है। क्या भाजपा के जो कामकाज है उस पर कांग्रेस जो है वो किस तरह की मॉनिटरिंग कर पाई है या बेहतर बता पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी तक भाजपा ये कह रही है यहाँ से विधायक भाजपा का रहा लगातार 3 बार से, चौथी बार कांग्रेस के लिए चुनौती भी है। चाहे टिकट चेंज हुआ हो कांग्रेस का, लेकिन फिर भी जीत भाजपा ने हासिल की। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए इतनी चुनौती होने वाली, कामकाज क्या है? क्या ऐसे नए मुद्दे हैं कि जनता भाजपा के साथ नहीं जाकर कांग्रेस के साथ जाए? कैंडिडेट चेंज करना क्यों पड़ रहा है? जब 3 बार लगातार जीत रहे, कैंडिडेट के चेंज क्यों करना पड़ा इनको? क्योंकि जो हारे हुए प्रत्याशी थे यहाँ के सीताराम अग्रवाल जी, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराया 5 सालों में। सवाल अगर ये है कि कैंडिडेट चेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि काम नहीं किया, लेकिन अगर काम नहीं किया तो 3 बार से लगातार जीत कैसे हासिल की? चौथी बार में कांग्रेस के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर उतरेगी मैदान? यहाँ पे पहली बात जो काम सीताराम जी अग्रवाल ने किए हैं उनका काम आप ये देख सकते हैं,
चलिए, और अगर हम यहाँ पर मुद्दे पूछना चाहें, कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना है, टिकट चेंज हुई थी उसके बावजूद भी भाजपा जीती। अब कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा नया देखिए नरेश जी, यहाँ के मुद्दे, विद्याधर नगर विधानसभा की बात कर ले, दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे बता रही है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि 3 बार लगातार जीती तो चौथी बार भी अपना विजय का परचम लहराएगी, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी योजनाओं के पुल है, काम के पुल है। चौथी बार की चुनौती कैसी रहने वाली है उसको लेकर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा से जरा पूछिए। कह रहे टिकट में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि काम यहाँ पर नहीं हुए थे, लेकिन 15 साल क्योंकि बहुत होते हैं किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, 15 साल में यहाँ पर ऐसे कौन से कार्य किए जो भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं विद्याधर नगर विधानसभा? बिल्कुल, हम यही जो जवाब लेते हैं कि जनता अगर आपको वोट दे तो क्यों दे, ऐसा कौन सा काम था जो इस क्षेत्र में हुआ। अगर पिछले 15 साल की बात करें, ऐसे कौन कौन से काम आपने किए हैं कि उसके आधार पे फिर से जो भाजपा यहाँ वोट मांगने के लिए आई है? हमारे यहाँ सड़कों का विकास, पानी की टंकियाँ और जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर आप विद्याधर नगर में देखोगे तो यहाँ कोई विकास के कार्य बाकी नहीं रहे। अभी ABCD ब्लॉक है, उसके अंदर गटर लाइन अभी बिछनी चालू हो गई है, झोटवाड़ा पुलिया वो बन गई है, अंडरपास है जो 14 नंबर का वो सैंक्शन हो चुका है, और कम से कम भी 40 पानी की टंकियां गवर्नमेंट ने विधायक साहब के प्रयासों से हुई है। और अगर आप देखो तो विधायक साहब समय समय पर किसी के भी दुख दर्द में हो वो शामिल होते रहे हैं, और इतने मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ लेके चलने का, वो सारे काम इस विद्याधर नगर के अंदर हुए हैं, कोई भी काम बाकी नहीं है। कुछ काम जो हुए हैं ऐसा इनका दावा है, लेकिन बहुत कुछ काम है जो बाकी है। कौन से काम है ये भी हम जानना चाहते हैं कि जनता क्या चाहती है। आप क्या चाहते हैं जब अब नया जनप्रतिनिधि यहाँ से बने तो किस तरह के काम है वो विद्याधर नगर में होनी चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, नए जनप्रतिनिधि जो भी पुराने हमारे जो विधायक साहब हैं जिनके जो कार्य थे वो सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र में कम से कम 15 पानी की टंकियाँ जो विधायक साहब ने, नरपत सिंह जी राजवी साहब ने अपने कार्यकाल में पास करवाई है, वो सारी की सारी बनेगी। ये विकास है। और यहाँ पे सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है, आप जहाँ भी जा रहे हैं बिल्कुल नई सड़कें दिख रही है। ये विधायक साहब के अपने कोटे से हुई है। कम से कम 1000 पानी की ट्यूबवेल विधायक साहब ने अपने पिछले 5 साल गिना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जब अब जनता यहाँ चुने तो किन कामों के आधार पर चुने। अगर पार्टी से ऊपर हट के हम बात करें, भाजपा और कांग्रेस से ऊपर हट के बात करें, क्या चाहती है यहाँ की गृहिणियाँ, यहाँ की महिलाएं क्या चाहती है कि विद्याधर नगर में जब नया जनप्रतिनिधि आए, नई सरकार आए तो किस तरह का काम होना चाहिए? काम सारे ही किए हैं, ऐसा कोई काम बाकी रहा नहीं जो हमारे पुराने विधायक साहब ने नहीं किया है। और बाकी सारे सभी तरह के काम जो कुछ बाकी रह गए होंगे वो आने वाले हमारे जो विधायक हैं वो सुचारू रूप से करेगी। काम कोई बाकी काम होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या सपना है आपका विद्याधर नगर? सब कुछ काम हो चुका है। अभी भी लगता है कि भले ही जयपुर जो है वो बढ़ता शहर है, विकसित होता शहर है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ होना बाकी है। क्या जनता चाहती है, किस तरह के और जयपुर के लिए, विद्याधर नगर के लिए सपना देखा है, ये यहाँ की जनता बताएगी। देखिए बिल्कुल सही कहा, विकास एक निरंतर प्रगति है, ऐसा नहीं है कि कोई ठोस कार्य है जो कि 5 साल में हो जाए, लगातार चलता रहता है। कांग्रेस से अगर मैं सवाल करना चाहूँ, भाजपा के पास यहाँ पर विधायक के मुद्दे हैं, विधायक ने 5 साल में क्या काम किए। कांग्रेस अपनी योजनाओं के पुल पर प्रचार प्रसार कर रही है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, गैस सिलेंडर की दरों में राहत को लेकर हो, या स्कूलों को क्रमोन्नत करने को लेकर बात हो। कांग्रेस के पास ऐसा कौन से स्ट्रांग मुद्दे जिसको लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी 2023? चिरंजीवी योजना, ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब चिरंजीवी योजना को काम में ले रहे हैं। सरकार की जो गहलोत सरकार ने योजनाएं चला रही है सब यूज में ले रहे हैं, सब ने राहत कैंप में जा के कैंप करवाए। चलिए, दोनों तरफ से बातें कही जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की योजनाएं काम कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा के पास विधायक के कामकाज को लेकर मुद्दे हैं। यहाँ से बताएंगे जरा कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर। देखिए, भाजपा के पास अपनी बातें कहने के लिए विधायक के कामकाज को लेकर, कांग्रेस अपनी बातें कह रही है। दोनों पार्टियों में से क्या कहते हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और कारण क्या है? मैडम, पलड़े का भारी का मुझे पता नहीं, मुद्दे तो विद्याधर नगर में खूब है। 14 नंबर से लेके चौमू पुलिया तक 15 मिनट बारिश होती है, रास्ता बंद हो जाता है।
उधर 200 फुट बाईपास के उधर अंडरपास नहीं है, और 200 फुट बाईपास के उधर सारी जनता फ्लोराइड युक्त पानी पीती है, सारा ट्यूबवेल और बोरवेल का पानी है। देखिए, हर जगह की एक अपनी अलग इतिहास होता है, चुनावी इतिहास, चाहे कहीं नाम पर चुनाव, कहीं काम पर चुनाव, कहीं पार्टी पर चुनाव, तो कहीं विकास पर चुनाव। तो ये कह सकते हैं नरेश जी कि दोनों तरफ से बातें अलग अलग सामने आ रही है। एक तरफ भाजपा से कहा जा रहा है कि मुद्दे दूसरे हैं, कि कामकाज यहाँ पर पूरा हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ पर विद्याधर नगर, क्योंकि जल भराव की स्थिति यहाँ पर कुछ कई होती है, कितनी तरह की जो बाधाएं यहाँ पर आती है लोगों को, उन प्रॉब्लम्स को अब तक सॉल्व नहीं किया गया। तो फिर 15 साल में कौन से विकास के मुद्दे हैं जो सामने आए? दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं पर खड़ी है। बिल्कुल, देखिए, जब तक सरकारें चलेगी, जब तक चुनाव होंगे, विकास के मुद्दे ऐसे ही छाए रहेंगे। नई ज़रूरतें अपने आप बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शहर का विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है। झोटवाड़ा के जो लोग हैं उनसे हमने बात की थी, आज हम विद्याधर नगर के लोगों से हम बात कर रहे हैं। लगभग एक साथ ये विधानसभा क्षेत्र है जो साथ साथ लगता है, तो ऐसे में और क्या इनके मन में है, क्या चाहते हैं, खासकर हम ये सुनना चाहेंगे कि पार्टी से ऊपर उठकर किस तरह से विद्याधर नगर का विकास हो। इसके लिए हम लगातार इनसे बात जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार मुद्दे हम जान रहे थे विद्याधर नगर विधानसभा सीट के। जयपुर की 8 विधानसभा सीटों का गणित हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आज बात हो रही है विद्याधर नगर विधानसभा सीट की। लगातार दोनों पक्षों से मुद्दे जान रहे हैं। अब तक वो मुद्दे, क्यों चुनाव में हार हुई, क्यों चुनाव में जीत हुई, लेकिन अब आमजन से जुड़े मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आमजन से जो उम्मीदें करके, जो उनसे वादे करके उनको सत्ता में बिठाया जाता है, लेकिन वो वादे सत्ता में बैठने के बाद कितने पूरे हो पाते हैं? 70% कुछ हो जाते हैं और 30% कुछ अधूरे रह जाते हैं। तो उन पर भी बात कर लेते हैं, उन मुद्दों पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। डिम्पल, देखिए, चुनाव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें हर किसी को अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका मिलता है। ये वह वक्त है जिसका अगर उपयोग किया तो आप सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। अगर इस अधिकार का उपयोग नहीं किया तो फिर 5 साल आपको फिर पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अपील करते हैं कि जब मतदान हो तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का अपना उपयोग करें, अपने सही जनप्रतिनिधि चुने, अपने क्षेत्र के विकास की बात करें, अपने मुद्दे रखें, खुल के रखें, पार्टी से ऊपर उठ के मुद्दे रखें, क्योंकि विकास की बात करेंगे, अपने क्षेत्र की बात करेंगे, तभी आपका भी विकास होगा। लेकिन अब जब चुनाव सर पे है और जनप्रतिनिधि जो है उनका चुनाव करना है, तो पार्टी स्तर से ऊपर उठकर किस तरह जनता यहाँ चाहती है, इसकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं। संक्षिप्त में बताइए, अब आप पार्टी जो आपका है, जो भी आपकी पार्टी से जुड़े उससे ऊपर उठ के झोटवाड़ा का जो इलाका है वो विद्याधर नगर क्षेत्र में आता है, तो इसलिए मेरा सवाल है कि खासकर जो झोटवाड़ा का इलाका है, जो भले ही विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर है, तो उसके लिए और ये बढ़ता विद्याधर नगर है, उसके लिए क्या होना चाहिए? राजीव साहब ने आने के बाद आज गली गली में हर कॉलोनी के अंदर रोड बनाइए, पानी की सुविधा की, बिस्लाइन पहुँचाइए, टंकियाँ बनाइए। किस तरह का विद्याधर नगर देखना चाहते हैं आप? किस तरह विद्याधर नगर होना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मॉडल विद्याधर नगर विधानसभा 200 विधानसभाओं में सबसे नंबर 1 मॉडल विधानसभा के रूप में विद्याधर नगर को जाना जाएगा। और इसके अंदर जो भी विकास के काम होंगे, चाहे वो सेंट्रल से हो, चाहे वो राज्य सरकार से हो, इसमें विद्याधर नगर पीछे नहीं रहेगा। सबसे शानदार और जानदार विद्याधर नगर बनेगा। विद्याधर नगर शानदार बनेगा, जानदार बनेगा। आप बताइए किस तरह का विद्याधर नगर होना चाहिए, किस मुद्दे को देख के है आप वोट करेंगे? विद्याधर नगर आने वाले समय में सबसे टॉप विधानसभा होगी। सबसे टॉप विधानसभा हो, लेकिन टॉप विधानसभा होने के लिए जरूरी है वहाँ विकास के कार्य हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विद्याधर नगर हो? ये विकास की बात कर रहे हैं आप। जहाँ खड़े हो, ये 1 किलोमीटर लंबा सेंट्रल स्पाइन है। ये किसने बनाया? ये बीजेपी की सरकार में बना। आज इसमें पूरा जयपुर शहर घूमने आता है। आप इस सेंट्रल स्पाइन की तस्वीर दिखाओ, ये विकास हुआ है। ये एक रोल मॉडल है। और जब ये सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में बना था, आज जयपुर शहर के अंदर 4 बन चुके हैं। विकास कार्य शहर के साथ बढ़ते वक्त उसकी जरूरत बढ़ती है, तो कुछ विकास कार्य नई कॉलोनियों में रह गए, पर वो ये नहीं कि नहीं होंगे, वो निरंतर सुचारू रूप से चालू है। किस तरह के काम और होंगे, किस तरह के काम आप चाहते हैं? आप अपने कह सकते हैं कि जो अपनी कॉलोनी के, आपके क्षेत्र के, आपके बच्चों के भविष्य को देखते किस तरह के काम चाहते हैं? जगतपुरा है, मालवीय नगर है, वहाँ पर कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट, ये सारे वहाँ चले गए हैं। आज यहाँ से जो बच्चा जाता है वो सुबह जाता है और दोपहर को वहाँ पहुँचता है,
और वो दोपहर रात को वहाँ 12-1 बजे तक यहाँ पर आता है। तो यहाँ कॉलेज होनी चाहिए और सैटेलाइट हॉस्पिटल बने जो आपके यहाँ है। बड़ी बात कही है कि यहाँ डिम्पल जो बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। अच्छी बात है, भले ही पार्टी का इन्होंने अपना छौंक लगाया है, लेकिन बड़ी चीज़ है कि विद्याधर नगर में क्या होना चाहिए इन्होंने ज़रूर बताया है। आगे आप देखिए कि किस तरह और जनता क्या चाहती है। डिम्पल देखिए, बिल्कुल विद्याधर नगर की भविष्य की तस्वीर की बात कर रहे हैं विधायक, चाहे 2023 में भाजपा से चुना जाए या कांग्रेस से। जरा वो मुद्दे जान लेते हैं जो विद्याधर नगर विधानसभा में अभी भी अधूरे हैं, जिसको लेकर काम होना चाहिए। आज तक सिविल लाइन नहीं डली। कांग्रेस के पास अपनी बजट घोषणाओं के मुद्दे हैं, जो कि बजट में घोषणाएं करी वो ऐतिहासिक थी और उसी के दम पर इस बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन विधानसभा के ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर जीत मिलने वाली है विधायक? विधानसभा के प्रमुख मुद्दे जो थे वो कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये जो 5 साल का पीरियड रहा है इसमें लगभग 70 से 75% मुद्दों को कवर कर दिया है और विद्याधर नगर विधानसभा की जो भी मांगे थी उन मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। और अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति में हमने डिस्पेंसरी वगैरह खूब खोली है, लेकिन एक हमारे मन की स्थिति है कि एक यहाँ पे कावटिया जैसा हॉस्पिटल हो, जिससे कि कोई भी आता है, चाहे फुलेरा तक का व्यक्ति यहाँ पे आता है, जिसको आने में जाने में मेडिकल की हर तरह की सुविधा मिल सके। यहाँ पे कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, अभी की बात अशोक गहलोत सरकार ने कॉलेज की व्यवस्था कराई। ये विद्याधर नगर विधानसभा वो विधानसभा है जो शुरुआत में महात्मा गांधी के जो स्कूल खोले गए 65, उनमें से एक स्कूल आया और वो भी देश में पहला मॉडल स्कूल बना है। आप कभी भी जाके देखेंगे कि आपको महसूस होगा और अपने आप में गर्व होगा कि इस विधानसभा में एक ऐसा मॉडल स्कूल है कि जिसको देख के हर जगह एक उदाहरण दिया जाता है कि 10,000 फार्म आते हैं और 60 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर हम थोड़ा पार्टी से हटके ही बात कर ले, आपके जहन में किस तरह का विद्याधर नगर है? देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके एक आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आम जनता को ये चाहिए कि एक सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो कि महिलाओं की सुरक्षा भी सबसे पहले है जो सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल सुशासन हो और महिलाओं की सुरक्षा हो। डिम्पल, बड़ी बात कही है ये कि इस तरह का प्रदेश होना चाहिए, इस तरह का विद्याधर नगर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल तमाम चीज़ें दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत की। ये जो फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य था वो यही था कि साथ साथ राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ एमएलए के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ आमजन की बातें, जो आमजन के मुद्दे हैं, क्योंकि प्रतिनिधि यही करते हैं, प्रतिनिधित्व यही करते हैं, तो उनके मुद्दे ये रख सके, क्योंकि पूरी जनता से बात करना संभव नहीं हो पाता। विद्याधर नगर के तमाम मुद्दों को हमने सुना। 2023 का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। साल के आखिर में साफ होगा कि राजस्थान की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, कौन इसकी बागडोर संभालेगा। लेकिन अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।